3 बार मैं आपको एक वीडियो दिखा चुका हूं जिसमें कह रहे हैं कि ईद नहीं मनाने देंगे इन लोगों को। मुसलमानों तुम्हें करना क्या है, एक दुआ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं जो हर परेशानी, हर दिक्कत, इतनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, इंशाल्लाह ताला उस परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो उस दुआ को जरूर सुन के जाना। प्लीज गुजारिश करूंगा आपसे, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो इस नियत से कर ले कि यहाँ पर आपको मिनट मिनट की सच्ची और अच्छी अपडेट मिलेगी, प्लस हम आपको कलाम भी सुनाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वो दुआ बताते हैं आपको जो आपको हर परेशानी से दूर रखेगी। मुसलमानों, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ के मुसलमान अपने आप को खतरे में महसूस कर सकते हैं। प्रशासन से हमारी बिलखुसूस गुजारिश है कि दिल्ली के उत्तम नगर में वहाँ के मुसलमानों को सिक्योरिटी दी जाए ताकि वहाँ जो कुछ बाहर के नफरती लोग आकर हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए। देखिए कई जगह मॉब लिंचिंग मुसलमानों की भी हुई है, तो कहीं का मुसलमान ये नहीं कह रहा कि हम मुसलमान हिंदुओं के घरों को जलाएंगे या तोड़फोड़ करेंगे या इनके ऐसा नहीं करने देंगे। कानून है भाई, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, ना कि किसी की गुंडागर्दी से चलता है। तो मेरे अजीजों बने रहना, जितने मोमिन भाई मुझे देख रहे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं अगर आप ऐसा महसूस करें जहाँ पर मस्जिदें नहीं है, दूर का कोई मामला है, कहीं दूर जा रहे हैं नमाज के लिए, आप वो दुआ सुन लीजिए मेरे अजीज़। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर भी करना। दुआ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ला इलाहा, ध्यान से सुनना मेरे अजीज़ों। और अभी इसी वीडियो के अंदर हम आपको एक खबर और देने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की, जिन्होंने ज़कात के बारे में बताया है। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, आज जो है जुमेरात का दिन है और आज 19 मार्च है। चांद की आज 29 तारीख हो चुकी है। ईद कल की होगी या नहीं होगी अल्लाह ही बेहतर जाने। अगर चांद आज दिख गया तो कल की ईद होगी, अगर कल चांद दिखा जुमे में तो शनिवार की ही ईद होगी, क्योंकि चांद 29 का भी होता है और 30 का भी होता है। चांद की जो तारीख होती है इस्लामी की 29 और 30 की होती है, कोई नहीं कह सकता, वो चांद पर डिपेंड करती है। देखिए मैं आपको बता दूं, दुआ सुन लीजिए। अगर आप कहीं भी खतरा महसूस करें तो आपको इस दुआ का विर्द करना, अपने लबों से ये दुआ जारी करनी है। मेरे अजीजों, बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं इस दुआ की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से। सुनिएगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक बार और बता रहा हूँ, इसको लिख लें और याद कर लें, छोटी सी दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ को एक बार और सुन लीजिएगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप इस दुआ का विर्द अपने लबों से जारी करें, कभी भी किसी भी परेशानी में हो मेरे अजीज़। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुन लीजिए, लेकिन हाँ एक बार मैं वो वीडियो और दिखा देता हूँ जो माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। सब लोग एक से नहीं है, लेकिन कुछ नफरती कीड़े हैं जो देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। देखिए दिल्ली केस में तरुण के मामले में उनका आपसी विवाद था जिसमें हाथापाई हुई, लड़ाई झगड़े हुए, तो भाई उनके गंभीर चोट लगी, उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो आपसी झगड़ा था, कुछ बाहर के लोगों ने आकर उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया। बेशुमार हिंदू लोग समझते हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहिए, लेकिन जो नफरत बोने का काम करते हैं वो तो नफरत बोने का काम पूरा करके छोड़ेंगे। लेकिन हमें और तुम्हें होशियार भी रहना है। प्रशासन से हमारी गुजारिश है कहीं कोई अनहोनी ना हो, तो इसलिए दिल्ली के उत्तम नगर में भी और जगह जगह जहाँ जहाँ भी ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, हमारी बिलखुसूस सरकार से गुजारिश है कि इन चीज़ों पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुन लीजिए, ज़कात किसे देनी चाहिए, ज़कात किस पर वाजिब है, ज़कात का क्या पूरा मामला है मेरे अजीज। 3 मिनट का वीडियो मुफ्ती साहब का दिखाने के लिए जा रहा हूं, इंशाल्लाह सब कुछ समझ जाएंगे। ईद से पहले ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो कहीं ना कहीं आप पछताओगे। रोजाना लोग हमें कमेंट करके बता रहे हैं कि हम कहां से बोल रहे हैं। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है मुनव्वर, ये झारखंड से हमें देख रहे हैं माशाल्लाह। उसके बाद में हमारे रजी अहमद साहब हैं, ये फरीदपुर बरेली शरीफ से हमें देख रहे हैं माशाल्लाह। आप भी अपना नाम, अपने गाँव का, शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में अभी कभी डायल कर दें ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम भी ले सकें। हैदर अली हैं, ये हमें बिहार से देख रहे हैं माशाल्लाह। मोहम्मद नवाज भाई हैं, ये दिल्ली से हमें देख रहे हैं। अब्दुल कलाम साहब हैं, दुबई से हमें देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मुजीब आलम साहब हैं, ये हमें कुवैत से देख रहे हैं, ये कुवैत में काम करते हैं। अल्लाह तमाम भाइयों की बहनों के रिस्क में, नेक जायज़ कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन कहते हैं, पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। के बाद में हमारी एक बहन है जिनका नाम अनम है और ये 3 साल से हमारे कलाम सुन रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, जज़ाकल्लाह। इमरान खान देख रहे हैं हमें, गाँव जलाल नगर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से माशाल्लाह। सिद्धार्थ नगर यूपी से हसन अली रोजाना कलाम सुनते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। शबाना खातून ये दिल्ली से देख रही हैं, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मोहम्मद राशिद भाई जम्मू एंड कश्मीर से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई। तो ये मोहब्बतों की बात है, अल्लाह आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे। मुफ्ती साहब को सुन लीजिए, 3 मिनट। कुछ लोग कहते हैं वीडियो इतना लंबा बनाते हैं, भाई अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि घंटों घंटों शॉर्ट वीडियो में हमारे नौजवान, हमारी बहनें बहुत सारी ऐसी हैं, सबको नहीं कहूँगा मैं, बहुत सारे नौजवान भाई ऐसे हैं जो
शॉर्ट वीडियो में 1 घंटा यूं ही गुजार देते हैं। और यहाँ पर कुछ काम की बात है, ये नाम जो मैं आपके ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ, ये सिर्फ एक मोहब्बत की बात है। 3-3 4-4 साल से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारा नाम भी यूट्यूब पर आए, सलमान भाई पुकारें, तो मैं पुकार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहब्बतों की बात है, अल्लाह सलामत रखे। आइए मुफ्ती साहब को सुन लीजिए कि इन्होंने ज़कात के हवाले से क्या बताया, फिर कलाम पढ़ेंगे। आज का कलाम आपका ईमान ताज़ा कर देगा। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है, जी चाहता है। जी हाँ, कलाम सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अपनी फरमाइश भी पेश करते हैं, अपना नाम, अपने गांव का, शहर का नाम आप कमेंट बॉक्स में पेश कर दें और एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। मुफ्ती साहब को सुनो उन्होंने क्या बताया है ज़कात के हवाले से। आइए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मालूमात होने ज़रूरी हैं। ज़कात मालिक निसाब पर, आकिल बालिग मालिक निसाब हो। मालिक निसाब किसे कहते हैं? मालिक निसाब जो है, शरीयत ने एक लिमिट मुकर्रर की है माल में जी। सोना, चांदी, माल, पैसे, इतनी लिमिट का जिसके पास माल होगा उसको मालिक निसाब कहते हैं। वो लिमिट क्या है? सोने में 7.5 तोला, चांदी में 52.5 तोला, और पैसों में इनमें से कोई एक की कीमत, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत का भी अगर कोई मालिक है, जैसे आज मार्केट में 52.5 तोला चांदी की कीमत, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, जो रेट चल रहा होगा रोज अलग अलग होता है, 25,000 अगर फॉर एग्जांपल, तो 25,000 कीमत है उसके पास, 52.5 तोला चांदी की कीमत है। सेविंग, इनकम की बात नहीं है, सेविंग बची हुई है, और उस पर साल गुजर गया तो वो मालिक निसाब हुआ, उस पर ज़कात वाजिब हो गई। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूजन के शिकार हैं कि किसी ने कहा कि मेरे पास 5 तोले सोना है, 7.5 तो नहीं है, 2 तोले चांदी है, 52.5 तोला भी नहीं। मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों निसाबों को मिला करके देखा जाएगा। जैसे 2 तोला सोना और 2 तोला चांदी को मिलाने पर 52.5 तोला चांदी आ सकती है कि नहीं आ सकती? 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाएगी। अगर कोई एक भी निसाब पूरा हो गया तो मालिक निसाब है। जरूरी नहीं कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। हाँ, ये कब? जब उसके पास पैसा भी नहीं, चांदी भी नहीं, खाली सोना है, तो देखा जाएगा जब तक 7.5 तोला नहीं होता तब तक वो मालिक निसाब नहीं है। ये शरीयत की छूट है। ओनली सिर्फ सोना है, गोल्ड है, बाकी उसके साथ दूसरा निसाब का कुछ भी नहीं है, यानी माल भी नहीं, पैसा भी नहीं है और चांदी भी नहीं है। तो कब तक मालिक निसाब नहीं होगा ये? जब तक 7.5 तोला ना हो। लेकिन दूसरे भी हैं इसके साथ, यानी चांदी और पैसे, तो फिर तीनों को मिला करके किसी एक निसाब के बराबर हो जाता है तो मालिक निसाब होगा। इसी तरह सोना बिल्कुल नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ चांदी है उसके पास। चांदी अगर उसके पास 50 तोले भी है तब भी वो मालिक निसाब नहीं हुआ। क्यों? ओनली चांदी है उसके पास। कब मालिक निसाब बनेगा ये? 52.5 तोला चांदी। इस चीज को समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि हमारे पास 10 तोला चांदी भी है, 5 तोला सोना भी है, दोनों भी निसाब को नहीं पहुंचे हैं, यानी 7.5 तोला ये नहीं है और 52.5 तोला ये नहीं। ऐसा नहीं है। अगर 2-3 निसाब की चीजें एक साथ आपके पास हैं तो सबको मिला करके अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है तो आप मालिक निसाब हो गए। आप पर ज़कात फर्ज है और आपको ज़कात नहीं दी जा सकती। किसी ने अगर ऐसे शख्स को ज़कात दिया तो उसकी ज़कात अदा भी नहीं हुई। अल्लाह अकबर। ये ध्यान कर लें, ज़कात देने से पहले कुछ लोग जो है किट की किटें बांट रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, वो किटें कहाँ कहाँ जा रही हैं आपको ये पूरी तहकीक होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने रिश्तेदार को देखें। कोई आपका ऐसा रिश्तेदार तो नहीं है जो परेशान हाल है, मुस्तहिक है, उसको ज़कात दें अपनी। फिर अपने पड़ोस में तलाश करें आप, कोई पड़ोस में आपके ऐसा तो नहीं है जो मुस्तहिक है, उसको ज़कात दें मेरे अजीज़। उसके बाद में अगर ऐसा पड़ोस में भी नहीं है, रिश्तेदारी में भी नहीं है, तो फिर कहीं और तलाश करें। हाँ मेरे अजीज़ों, देखिए मैं आपको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान बताता हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ की कोई ज़कात होती है, हर चीज़ की कोई ज़कात होती है, और बदन की ज़कात रोज़ा है, और रोज़ा आधा सब्र है। सुभान अल्लाह, बदन की ज़कात रोज़ा है। पूरे 29 रोज़े हो गए आज मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरे शेरों। कितने रोज़े रखे हैं, कितने छोड़े हैं, मैं तो नहीं जानता, आप ही जानते होंगे। माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आपने मुकम्मल रोज़े रखे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं रखे, छोड़े हैं रोज़े, हाय किस्मत। इस मुक़द्दस महीने में भी हम अपनी मग़फ़िरत ना करा सके तो फिर क्या ही हम क्या कर सकते हैं मेरे अज़ीज़। चलें, बहरहाल आप कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है, तो हमारी क्या औकात है कि हम नमाज छोड़ें। आइए मेरे अज़ीज़, कलाम शुरू करें। घर बनाने को जी चाहता है,
शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। कदम जिस ज़मीन पर रखे हैं नबी ने, वहाँ खोल रखे हैं दर रोशनी ने। कदम जिस ज़मीन पर रखे हैं नबी ने, वहाँ खोल रखे हैं दर रोशनी ने। वो गलियां जहाँ चलते थे मेरे आका, वो गलियां जहाँ चलते थे मेरे आका, वहाँ दिल बिछाने को जी चाहता है। वो गलियां जहाँ चलते, वो गलियां जहाँ चलते थे मेरे आका, वहाँ दिल बिछाने को जी चाहता है। वो गलियां जहाँ चलते थे मेरे आका, वहाँ दिल बिछाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। कहीं मचल के या रसूल अल्लाह। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुनिए जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा दुल्हन से अपने। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा
अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। उधर दीदे आका में हरदम तड़पते, इधर हर घड़ी माँ की खिदमत में रहते। ओ वैस अपनी हालत, ओ वैस अपनी हालत बताते भी किसको, मदीने में जाने को जी चाहता है। वो वैस अपनी हालत बताते भी किसको, मदीने में जाने को जी चाहता है। सितम का सबब कोई पूछे तो जाकर कहेंगे बिलाल अब मुस्कुरा कर, तड़पते सिसकते हुए उनकी खातिर, तड़पते सिसकते हुए उनकी खातिर, मेरा जान से जाने को जी चाहता है। क्या इश्क है हजरत बिलाल। तड़पते सिसकते हुए उनकी खातिर, मेरा जान से जाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या पता वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या पता तो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खैमे में रो कर बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। जो बच्चे गए बद्र में सबसे
बचे गए बद्र में सबसे छुप कर, जिन्होंने उड़ाया अबू जहल का सर, खुदा की कसम उनको दूल्हा बना कर, खुदा की कसम उनको दूल्हा बना कर, गले से लगाने को जी चाहता है, खुदा की कसम उनको दूल्हा बना कर, गले से लगाने को जी चाहता है। अजब कैफियत आने लगती है दिल पर, अजब बेखुदी छाने लगती है दिल पर, मदीने की जब छेड़ दे कोई बात, मदीने की जब छेड़ दे कोई बात, तो नाते सुनाने को जी चाहता है, मदीने की जब छेड़ दे कोई बात, तो नाते सुनाने को जी चाहता है। दीवाना ये मुझको हिना का नहीं है, कोई इत्र भी दिल को भाता नहीं है, महकने की खातिर नबी का पसीना, महकने की खातिर नबी का पसीना, बदन पे लगाने को जी चाहता है, महकने की खातिर नबी का पसीना, बदन पे लगाने को जी चाहता है, महकने की खातिर नबी का पसीना, बदन पे लगाने को जी चाहता है। और तुझे देख कर मुस्कुराएगी जन्नत, तेरे घर तलक चल के आएगी जन्नत, कभी देख तो कह कर के मेरी माँ से, कभी देख तो माँ से कह कर मेरी माँ, तेरा सर दबाने को जी चाहता है, कभी देख तो माँ से कह कर मेरी माँ, तेरा सर दबाने को जी चाहता है। जो देखा है आका के कदमों का पत्थर, तो क्या हाल दिल का बताओ ए अज़हर, कभी सर पे रखने को, कभी सर पे रखने को दिल चाहता है, कभी सर झुकाने को जी चाहता
वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर पेश करके जाएं, और लाइक नहीं किया हो तो प्यारा सा लाइक भी कर दें, और अपना नाम, अपने गांव का, शहर का नाम हमें कमेंट में बताएं, ताकि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपका नाम भी लेकर बताएं लोगों को। तो रुकिए, हम 15 लोगों को आप लोगों में से बिल्कुल फ्री में उम्रा करवा रहे हैं। पहले हमने एक ऑफर निकाला था जिसमें कि 2 लोग उम्रा करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। अभी 27 मार्च 2026 को हमारे साथ को पूरी उनकी अपडेट मिलती रहेगी। इस बार हमने जो ऑफर निकाला है वो 15 लोगों का निकाला। उसके लिए करना है कि आपको ज़ियावी तलबीना के 3 पैकेट खरीदने हैं। ये स्पेशल बच्चों का तलबीना है और ये बड़ों का है। आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। तलबीना के बारे में अभी गूगल करके देख सकते हैं, चैट जीपीटी करके देख सकते हैं। तलबीना के बेशुमार फायदे हैं। ये सुन्नत है, सेहत है, शिफा है और गिजा है। तो जो भी 3 पैकेट खरीदेगा उसके नाम की पर्ची बना दी जाएगी। जब 15,000 पर्चियां हो जाएंगी तो 15 पर्चियां बच्चों से उठवाई जाएंगी। जिसकी पर्ची पर नाम आता जाएगा उसको उम्रे का पैकेज मिलता जाएगा। हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ziavi.com से, या फिर 3 मोबाइल नंबर बता रहा हूं, इनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाला 380 का है, ये 280 का है। तो ये तीनों का कॉम्बो पैक जो खरीद रहा है उसके नाम की पर्ची बन रही है। ziavi.com पे जाएं या फिर मोबाइल नंबर नोट करें 9997051701। दूसरा मोबाइल नंबर 9634474698। तीसरा मोबाइल नंबर 9046538568। और सबसे बड़ी बात, तलबीना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है। गूगल करके तलबीना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, और फिर हमारी वेबसाइट ziavi.com से ऑर्डर कर सकते हैं, या दिए गए नंबरों पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, उम्रे वाले ऑफर में ये आपको प्री पैड मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। और हमारे नाम से बहुत लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, तो हमारी टीम के नंबरों पर कॉल करके हमसे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। वीडियो को शेयर करें।